प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उनकी दया अनुग्रह से हुआ और हम सबों को भला चंगा सुस्वास्थ्य रखा, अच्छा निश्वास प्रश्वास दिया। और इस घड़ी हम इस एक नया प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। वह प्रोग्राम का नाम है बाइबल का सवाल और जवाब। प्रेज द लॉर्ड। और हम बाइबल के सवाल और जवाब के माध्यम से आज पूरे विश्व में बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारे सवाल उनके अंदर रह जाता है और वे किसी दूसरे को पूछ नहीं सकते और किसी से जान भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर उनके जीवन में घुट घुट के वो प्रश्न उनके अंदर रह जाता है। इसलिए आज हम इस बाइबल सवाल और जवाब का इस प्रोग्राम को हम चालू करने जा रहे हैं। और इस घड़ी हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा नीमपुरा चर्च के पास्टर है और इस प्रोग्राम में वो सहभागिता है। मैं उन्हें यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। बहुत दिनों से ऐसा एक प्रोग्राम शुरू हो ये हम चाहते थे, क्योंकि बाइबल का बहुत सारा सवाल ऐसे मन ही मन में रह जाता है। आजकल जब भी हम कहीं कहीं पर बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं तो लोग छोटा छोटा सिली क्वेश्चन ऐसे करते हैं और ये ऐसा एक प्रोग्राम बहुत जरूरी था ताकि लोगों के मन से जो सवाल है वो सवाल का जवाब उनको मिले। तो अच्छा, ये एक सोच विचार के द्वारा आपने ये प्रोग्राम शुरू किया और हम प्रार्थना करेंगे ये प्रोग्राम आगे बढ़े और प्रभु की दया में इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिले और बहुत लोगों को बाइबल का भेद मालूम पड़े और बहुत लोगों को बाइबल के ज्ञान और बाइबल का सवालों का जवाब मिले। यही हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। बाइबल का पहला प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ सवाल यह है कि अंधेरे को परमेश्वर ने किस दिन बनाया? यही सवाल आपसे है। बहुत अच्छा सवाल है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। जब मैं कहीं कहीं जगह पर बाइबल स्टडी के लिए जाता हूँ तभी भी ये लोग कुछ लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि सृष्टि के जो लिस्ट है उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में, उसमें तो जमीन का और आसमान का और मछलियों का या पेड़ पौधे का, हर पशु पक्षियों का, उजाला का, रात का, दिन का सृष्टि का विषय लिखा है, लेकिन अंधेरा कब सृष्टि हुआ इसके बारे में वहां लिखा नहीं है। तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि कौन सा दिन परमेश्वर ने अंधेरा को बनाया था। जैसा कि हम देखते हैं कोलोसी पुस्तक उसका 1 का 14 से लेकर 16 तक अगर हम देखें, वहां पर लिखा है कि हर एक विषय परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है, चाहे देखा जाने वाला विषय हो या अनदेखा जाने वाला विषय हो, हर एक विषय परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है। तो जाहिर है ये पद के अनुसार अंधेरा भी परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि किया गया है। लेकिन ऐसे सृष्टि में से ऐसे बहुत सारा विषय है जैसे परमेश्वर किसी विषय को अपने लिए बनाया था लेकिन उसको शैतान व्यवहार करने लगा और शैतान को मौका मिल गया है। ऐसा बहुत सारा विषय है। जैसे मैं आज एक कहानी बोलने जा रहा हूं, सच्चा घटना है। जैसे देखिए जो परमेश्वर और लूसीफर की जो घटना है, जो कि हम यशायाह नबी का पुस्तक उसका 12 अध्याय से 14 अध्याय में हम देख रहे हैं। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर और लूसीफर का जो घटना था वो कब का घटना है, मतलब उत्पत्ति 1 अध्याय के बाद का घटना है या उत्पत्ति 1 अध्याय का पहले का घटना है। जाहिर है ये बात हम जानते हैं कि हर एक इंसान को बनाने के पहले की घटना है ये, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने का दायित्व जो जिम्मेवारी था पहले लूसीफर उनके साथियों का था। जब वो ये काम से फेल हो गए
या ये काम करते करते उनके मन में घमंड आ चुका और वो शैतान बन गया, तो परमेश्वर ने उनको भूमि पर गिरा दिया, जो कि यशायाह नबी का पुस्तक उसका 14:12 में लिखा है। भूमि पर गिराया गया, और भूमि पर गिराया गया तब उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा उनका महिमा करने के लिए, उनका स्तुति आराधना करने के लिए, जो कि पहले शैतान बनने से पहले लूसीफर काम कर रहा था। हम ये बात यशायाह नबी का पुस्तक को 43 अध्याय का 7 और 21वां पद में हम देख रहे हैं। ये लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को मतलब अपने प्रजाओं को उसने अपने महिमा के लिए और अपने स्तुति करने के लिए चुना है, वह सृजा है, ये बात लिखा है। तो इसका मतलब है लूसीफर का जो घटना था वो इंसान को बनाने के पहले, मतलब उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद का पहले का बात वो था। तो 1 अध्याय का 1 पद में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उस समय पृथ्वी क्या था? उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरा जल था, और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। ये हम 1 पद में देख रहे हैं कहां पर अंधेरा था? गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। ये बात है 1 पद में, दूसरा पद में यही लिखा है। तो ठीक है, तो सवाल है कि ये अंधेरा, मतलब उत्पत्ति 1 का 2 पद में जो अंधेरा है वो अंधेरा कहां से आया, ये आपका सवाल है। और वही कई लोगों का यही सवाल है। ठीक है, ये हमें देखना है ये सवाल को। तो परमेश्वर अंधेरा, बाइबल में बहुत सारे जगह पर अंधेरा को शैतान की ताकत या शैतान की अस्त्र या शैतान की एक साथी कहा जाता है। बहुत सारी जगह पर यह विषय ऐसे लिखा गया है। ये जो अंधेरा है, क्योंकि बाइबल में 2-3 किस्म का अंधेरा है लिखा है अगर हम हिब्रू बाइबल देखें, लेकिन उत्पत्ति उसका 1 का 2 में जो अंधेरा लिखा है उसमें हिब्रू में चोसेक लिखा है। चोसेक मतलब उसे हम प्रोनाउंसिएशन में खोसेक कह सकते हैं। चोसेक का मतलब है दुर्दशा या दुर्गति या दुख या शोक या बहुत सारा दुख है जो मन में विषाद हम कह सकते हैं, या दुष्टता के शक्ति कह सकते हैं। दुष्टता के द्वारा आया हुआ एक शक्ति कह सकते हैं। ये चोसेक का मतलब है हिब्रू भाषा में। तो ये दर्शाता है। तो ये जो अंधेरा है परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1 का 4 में जब परमेश्वर ने अंधेरा को उजाला से अलग किया और उजाला का नाम दिन दिया, अंधेरा का नाम रात दिया, तो परमेश्वर फिर उत्तम कहा। किसको उत्तम कहा? उजाला को उत्तम कहा या अंधेरा को उत्तम कहा था? 1 का 14 में हम देखते हैं कि उसने उजाला को मतलब दीप्ति को परमेश्वर ने उत्तम कहा था, अच्छा कहा था, अंधेरा को नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर अगर हर एक विषय जब बनाए तो सबको उत्तम 7वां दिन तक उत्तम कहा, लेकिन अंधेरा को, रात को या मतलब अंधेरा को उत्तम नहीं कहा था। उनके नजर में भी ये अंधेरा उत्तम नहीं था। कौन सा अंधेरा? जो कि दुष्टता के अस्त्र है, उसे उत्तम नहीं कहा था परमेश्वर ने नहीं कहा था। और ये शैतान की ताकत या शैतान के अस्त्र हम उसे कह सकते हैं। अभी हम वो लूसीफर का विषय अगर हम चर्चा करें तो जब परमेश्वर का महिमा कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और जब प्रधान दूत तब था, तभी उनके मन में घमंड आया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से मतलब आकाश से उसको धरती पर धकेल दिया। और वो जब भूमि पर गिर गया अपना अंधेरा की ताकत से, शैतान का यही काम है दूसरा का विषय को वो अपना बना लेता है। जैसे परमेश्वर के दूतों को अपना बना लिया था, अपना साथी बना लिया था, परमेश्वर के सिंहासन को अपना करने की कोशिश किया था, परमेश्वर की महिमा को अपना करने की कोशिश किए थे। और जब भूमि पर गिर गया है कि परमेश्वर के बनाए या पृथ्वी या भूमि को भी अपना कर लिया, उसी दिन से उसने अपने आप को जगत के अधिपति
जगत के सरदार कहने लगे। बार बार बाइबल में यही बोले, और प्रभु यीशु मसीह भी यही बात बोले कि शैतान जगत के अधिपति है। शैतान का यही काम है, दूसरा का विषय को छीनना, दूसरा का कुछ अच्छा विषय को छीन लेना, अच्छा विषय से दूसरों को अलग कर देना, शैतान का यही काम होता है। और शैतान जब पृथ्वी पर गिरा तो उसका काम भी यही था कि अपने अंधेरा के ताकत से पूरा पृथ्वी को अंधेरा को फैला दिया और अपना बना लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के समय आया, तभी तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे ये दे दूंगा। एक दिन पहले तेरा ही था, लेकिन अभी तू मुझे प्रणाम करेगा, मतलब झुक के मुझे सजदा करेगा, तो मैं तुझे फिर से ये दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया था। शैतान का तो काम यही है। तो जब अंधेरा के अस्त्र से पूरा पृथ्वी को वो अपना बना लिए, परमेश्वर से स्वर्ग से देखे, अरे मैं तो उनको नीचे धकेल दिया, और ये अपने अंधेरा के ताकत से पूरा पृथ्वी को अपना बना लिया। और परमेश्वर की आत्मा थोड़ी देर के लिए वो जल के ऊपर मंडलाता रहा। फिर परमेश्वर ने क्या, अगर हम देखें भजन संहिता उसका 104 का 6 पद, भजन संहिता 104 का हम 5 पद से पढ़े, लेकिन हमारा डिस्कशन विषय है 6 पद। 5 पद से, तूने पृथ्वी को उसकी नेव पर स्थिर किया है, तूने पृथ्वी को उसके नेव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी ना डगमगाए। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को स्थिर करके रखे है। ये 5वां पद है। छठा पद में लिखता है, तूने उसको गहरे सागर से, किसको? पृथ्वी को। तूने पृथ्वी को गहरे सागर से, मतलब जल से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से तूने पृथ्वी को गहरे चादर से, मतलब गहरे जल से चादर के समान उसे ढांप दिया है। यही विषय हम उत्पत्ति 1 का 2 में देखते हैं। सारा पृथ्वी पर जल भरा हुआ है, और ये अंधेरा से बचाने के लिए परमेश्वर ने जल की चादर से पृथ्वी को ढांप दिया है। और ढांप दिया है तभी अंधेरा कहाँ रहा? जल के अंदर नहीं, परंतु जल के ऊपर रहने लगा। और परमेश्वर ने अपने पृथ्वी को अंधेरा से बचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा थोड़ी देर के लिए मंडलाता रहा, और साथ ही साथ उसको अलग जगह उसको दे दिया गया, क्योंकि अंतिम दिनों में उस अंधेरा का ताकत का न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर उसको अलग कर दिया, और उसके अंदर से उजाला को उद्धार किया, और भूमि को उद्धार किया, और सारा पृथ्वी का एक एक विषय को उद्धार किया। तो इसका मतलब है ये अंधेरा शैतान का सामर्थ्य, शैतान का शक्ति, शैतान का अस्त्र हम कह सकते हैं। तो ये परमेश्वर ने ही शैतान को कुछ सामर्थ्य दे दिए थे जब वो प्रधान दूत था, लेकिन उनका अंतिम न्याय करने के लिए, अंतिम विचार और उसको दंड देने के लिए परमेश्वर ने उनसे ये अस्त्र या उसका सामर्थ्य छीन कर नहीं लेके गए, क्योंकि परमेश्वर उनको व्यवहार करने वाले हैं पृथ्वी पर। बहुत सारे जगहों पर हम बाइबल में देखेंगे, बहुत सारे जगह पर उनको व्यवहार किया गया है हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए। हम उससे लड़े, हम उसको पराजय करें, इसलिए उनको सामर्थ्य दिया गया है। तो यही विषय है उत्पत्ति 1 का 2 में हम देखते हैं कि अंधेरा कैसे आया था, और अंधेरा क्यों आया था, और अंधेरा को क्यों साइड करके रखा गया है। और परमेश्वर अंधेरा को उत्तम नहीं कहा था, परंतु दीप्ति को, मतलब उजियाला को उत्तम कहा था। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और गहरे से समझने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे। हालेलुया। पास्टर जी धन्यवाद, आपका सुंदर मौका दिया, और इस अंधेरे के बारे में आपने बहुत सुचारू रूप से हमें समझाया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम सबों को और भी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ की शक्ति दे, ताकि हम इस प्रोग्राम में और भी नए नए सवालों को ला सके और आप लोग के सामने में हम रख पाएंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।